हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड आई मेक वीडियोस ऑन डीप लाइफ क्वेश्चंस। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच रीडिंग्स डू चेक आउट माय चैनल एंड अगर आपको मेरे रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बात करते हैं आज के रीडिंग की। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड हम आज के रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द हिडन साइकिक पावर्स दैट यू हैव। आपके क्या वो साइकिक पावर्स हैं जो आप इस लाइफ में चाहो तो अनलॉक कर सकते हो इफ़ यू पुट प्रॉपर एफर्ट्स इनटू इट। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, देखो सब में कुछ ना कुछ पावर्स डेफिनेटली होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जस्ट अननोटिस जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या है। ओके, सो इस वीडियो में हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या साइकिक पावर्स है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं एंड ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए रखी है बिकॉज आई गेट वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑल दीज 3 साइकिकली। मेरे लिए तीनों बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, तो आपको लगेगा कैसे ये सब चीज़ें किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, बट फॉर मी इट इज़ वर्थ मिलियंस। तो फर्स्ट है ये चाबी। इट इज़ आई गेस मोर देन 100 years ओल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन इट एक्सीडेंटली। सारी चीज़ें मुझे एक्सीडेंटली मिली हैं। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप है ये आउल का फेदर है एंड ये भी मुझे जब मैं वॉक कर रही थी आई डू गेट ड्रॉन टुवर्ड्स आउल्स अ लॉट। तो मैं जब वॉक कर रही थी शाम को एक बार मेरे सामने ही अचानक से गिरा एंड मुझे ये फेदर मिला। एंड लास्टली ये एक स्टोन है जो कि एक एंशियंट अबैंडन्ड टेम्पल से मैंने लिया था, उठाया था, बिकॉज मुझे जहाँ के रॉक से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रॉन फील होता है, मैं वहाँ के रॉक्स लेके आती हूँ। ये पता नहीं क्यों बचपन से एक वियर्ड सा आदत है मेरा। ओके, तो आपको जितना टाइम लेना है आप लो एंड इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड एंड कनेक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या साइकिक पावर है जो आप इस लाइफ में अनलॉक कर सकते हो। आई विल टेक दिस कार्ड। ओके, ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड जिन मैसेजेस से बिल्कुल रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, नो दैट वो किसी और के लिए हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 वो ये है। अच्छा, एक चीज़, यू कैन अनलॉक या तो ऑल दीज थिंग्स या फिर जिनसे आपको सबसे ज़्यादा जिस मैसेज से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील हो रहा है उस पावर को आप अनलॉक कर पाओगे इस जन्म में। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू, राइट। पहली चीज़ मुझे लग रहा है, एक तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना थ्रू योर कम्युनिकेशन। कुछ लोग होते हैं ना जैसे अपने बातों से लोगों को रिझा लेते हैं। इट इज़ अ सुपर पावर, ट्रस्ट मी, इट इज़ काइंड ऑफ अ साइकिक पावर कि हम अपने बातों से किसी को भी मना लेते हैं कुछ भी करने के लिए। तो पीपल कैन यूज इट इन अ बैड वे। जैसे बड़े बड़े नेगेटिव लोग, हिटलर वगैरह, दे हैव इन्फ्लुएंस्ड पीपल इन द रॉन्ग वे थ्रू दैट पावर। इट इज अ साइकिक पावर। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। ओके, तो ये सबको नहीं मिलता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकिक पावर जिसके बारे में सबको नहीं मालूम। ओके, तो आई फील कि यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल या फिर यू कैन हील पीपल थ्रू योर वॉइस चक्रा। दर समथिंग अबाउट योर वॉइस। अपने थ्रोट चक्रा से, अपने वॉइस से आप लोगों को या तो इन्फ्लुएंस कर पाओगे या फिर उनको हील कर पाओगे या फिर उनको डायरेक्शन दिखा पाओगे इस जन्म में। ओके, तो ये एक चीज़ है। सो अगर आप कोई एक प्रोफेशन चूज करना चाहते हो ना, देन मेक श्योर कि ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करो जिसमें यू आर यूजिंग योर वॉइस, यू आर यूजिंग योर थ्रोट चक्रा। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। जैसे वो वॉइस एक्टर का हो गया, वो टैरो रीडर्स का, हम लोग भी वॉइस यूज़ करते हैं, टीचर का हो गया। ओके, सो थिंग्स लाइक दैट। दूसरी चीज़, मुझे आई डू फील कि आपको भनक लग सकती है। यू कैन अनलॉक अ पावर जहाँ पे आपको 100% पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप किसी से मिलोगे आपको इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। या फिर इन अ वर्क स्पेस आपको अचानक से लगेगा कि लोग मेरे बारे में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं। ओके, अगर किसी और इंसान को आप पे क्रश होगा या फिर अगर कोई और इंसान आप पे नज़र रखेगा तो आपको वो भनक लग जाएगी, ये मेरे पे नज़र रख रहा है, ये मेरे को स्टॉक कर रहा है, या फिर ये मुझे देखता है, या फिर इसको मेरे पे क्रश है। यू विल गेट टू नो पीपल्स इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस क्या है।
एंड उनका ट्रुथ क्या है, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है आपको लेके। ओके, एंड इस चीज़ पे अगर आप काम करो ना अच्छे से, देन यू विल बी वेरी वेल एबल टू नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये मैं मतलब हाई लेवल की बात बोल रही हूँ कि इसको अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लो। ओके, मैं बाद में आऊँगी कि आप इस चीज़ को डेवलप कैसे कर रहे हो। ओके, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग। बट आई डू फील कि अगर इसको आप बहुत अच्छे से रीड कर लो, डेवलप कर लो ना, देन यू कैन इवन रीच अ स्टेट जहाँ आप लोगों के ऐसे थॉट्स पढ़ लोगे जो कि पूरी हिडन है। ओके, माइंड रीडिंग काइंड ऑफ थिंग होगा। ओके, इट कैन रीच टू दैट लेवल अगर आप उतना ज़्यादा इसको डेवलप कर लो। ओके, नेक्स्ट आई डू फील कि यू आर काइंड ऑफ अ हीलर। यस, सर्टनली यू आर काइंड ऑफ अ हीलर। तो ये एनर्जी हीलिंग हो सकती है, फिजिकल टच के थ्रू आप लोगों के वाइब्स खींच लेते होगे, या फिर डिस्टेंस में भी अगर आप रहते हो, आप देखते हो कि कुछ लोग दे गेट नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स यू जब उनके पास प्रॉब्लम्स होती है, या फिर दे ट्राई टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विथ यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ऑरा दूसरों के नेगेटिविटी को खींच लेता है, जिसकी वजह से कुछ लोग को शायद से अपने अपने शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने दूसरों का कुछ नेगेटिविटी खींच लिया अपने अंदर। तो यू विल सी कि सिंस आप उसे ठीक से चैनलाइज एंड ग्राउंड नहीं कर पाते हो, आपको खुद ही प्रॉब्लम्स फील होने लगती है, या तो ओवरवेल्म फील होने लगता है, फिर दुखी फील होने लगता है, फिर मूड खराब हो जाता है, कुछ लोगों का फिजिकली प्रॉब्लम, कुछ तबीयत खराब भी हो सकती है। ओके, तो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रॉपरली ग्राउंड दैट एनर्जी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप दूसरों की वजह से खुद सफर करते हो। ओके, तो ये चीज़ डेफिनेटली है कि आप में हीलिंग एबिलिटीज है, आप दूसरों की नेगेटिविटीज को खुद में खींच लेते हो। ओके, ये एक चीज़ है। आप में ना एक सुपर पावर है जिसका आपको शायद से उतना आइडिया है ही नहीं। वो ये है कि यू आर मेंट टू बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मैनिफेस्टर आप बहुत अच्छे बन सकते हो इस जन्म में। यू हैव दैट पावर, तो उस चीज़ पे काम करो आप। ओके, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आपको चाहिए, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं मटेरियलिस्टिक पैसा, घर वगैरह जो भी चाहिए, यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। आप मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए आए हो इस दुनिया में। तो इफ़ यू पुट प्रॉपर एफर्ट्स इनटू इट, आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर वे में मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप चाहो तो आप देखना कि मैंने एक मैनिफेस्टेशन पे भी वीडियो डाला है कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। नेक्स्ट लेट मी सी क्या है। आई फील कि आप में एक ऐसा सिक्स्थ सेंस है ना जो लोगों के इरादों को जान लेता है, पहचान लेता है। बहुत टाइम ना ऐसा होता है कि लोगों के इंटेंशंस हमारे टुवर्ड्स या फिर हमारे घर वालों के टुवर्ड्स अच्छे नहीं होते, भले वो सामने से कितना भी अच्छा खुद को क्यों ना दिखाए, बट बाद में पता चलता है हमें कि अरे इनका तो इंटेंशन ही खराब था, जिस वजह से इन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बिहेव किया था। तो यू आर समवन हु आर मेंट टू अंडरस्टैंड पीपल्स इंटेंशंस, कि उनके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, या फिर आपके लव्ड वंस के टुवर्ड्स क्या है, एंड आपको भनक पड़ जाएगी इस चीज़ की। ओके, कि किसके इंटेंशंस क्या है, राइट? एंड यू आर समवन हु इज मेंट टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? वो इस दुनिया का इंफॉर्मेशन होता है, इस पूरे यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर चीज उन रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है। ओके, वो रिकॉर्ड्स किस रेल में है मुझे नहीं पता, बट इट इज लाइक इट्स एन एनर्जेटिकल रिकॉर्ड्स, एंड अगर उसको एक्सेस हमें मिल जाए ना, इट्स लाइक सुपर पावर। हमें हर चीज़ पता हो जाती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस चीज़ में कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो इफ़ यू आर समवन जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हेल्प मिले ना, हमें हमारा लाइफ बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हमें पता चलता है कि हमें किधर अपनी एनर्जी देनी चाहिए। इट्स लाइक एन इंट्यूशन जो आपको सही से गाइड करेगा अपने लाइफ को लेके, एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में टाइम पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे इस पर्सन पे अपना टाइम खर्च करना चाहिए कि नहीं, मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो इट जस्ट मेक्स लाइफ वेरी इजी। इट्स लाइक अ मैप जिसके थ्रू आप अच्छे से गाइडेड हो पाओगे एंड आगे अपने लाइफ में बढ़ पाओगे। सो यू आर मेंट टू बी समवन कि इजिली आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो इफ यू आर नॉट समवन हु इज अलाइन्ड टू
ऑल दीज पावर्स, तो लेट मी टेल यू कि वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप अपने इन पावर्स को डेवलप कर पाओगे, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी ये पावर्स हैं, आप फील करते हो, देन कैसे इनको एनहांस कर पाओगे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक सी चीज़ है, ग्राउंडिंग करो। अगर आपका दिमाग इधर उधर जाएगा ना तो आप इन सब चीज़ों पे इंट्यून कर ही नहीं पाओगे। दीज आर वेरी फाइन ट्यूनिंग थिंग्स। इट्स लाइक रेडियो को हम घुमाते हैं ना, किसी किसी एंगल में वो खर्र सा आवाज़ देता है, पूरा वाइट नॉइज देता है, एंड कुछ कुछ ही एरियाज होती हैं जहाँ पे वहाँ पे एग्जैक्टली उन्हीं वाइब्रेशंस पे रहे तो ईजिली हमें गाने सुनने को मिल जाते हैं, है ना। एग्जैक्टली आपके साथ वैसी चीज़ें हैं। आप जितना खुद को ग्राउंड करोगे, अपने बाकी सारे इमोशंस को, अपने दिमाग को शांत करोगे, बाकी सारे इमोशंस को ग्राउंड करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने दिमाग के थर्ड आई के रेडियो को फाइन ट्यून कर पाओगे, एंड उन सब मैसेजेस, उन सब डायरेक्शंस, उन सब बातें, उन सब लोगों के इंटेंशंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, सबको आप आराम से कैच कर पाओगे। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। आपको ग्राउंडिंग करनी है, तो ग्राउंडिंग के एक्सरसाइजेस बहुत सारे होते हैं। बहुत लोगों को ग्राउंडिंग फील होता है नेचर में रह के, बहुत लोगों को ग्राउंडिंग फील होता है योगा या फिर वॉकिंग करके, ठीक है। तो आपको जिस मेथड से भी ड्रॉन फील होता है आप प्लीज़ वो करो। अगर ज़रूरी पड़े तो यूट्यूब में ग्राउंडिंग के वीडियोस भी देख लो कि हाउ टू एनर्जेटिकली ग्राउंड योरसेल्फ, एंड उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो यही चीज़ करोगे ना, आप देखोगे कि आप अभी जो स्टेट में हो उससे 50% बेटर स्टेट में आप रहोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आपके लिए मेन है ग्राउंडिंग, डेफिनेटली आपके लिए ग्राउंडिंग ही मेन चीज़ है। दूसरा है फीलिंग की खुद के दिमाग को कंट्रोल करना, है ना। खुद के दिमाग को कंट्रोल करना इन द सेंस कि बहुत टाइम ना हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स अपने आप हमारे दिमाग में आने लगते हैं, स्पेशली बुरी थॉट्स कि ऐसा कैसे होगा, कैसे खराब क्यों ना हो जाए। ओके, तो थिंग्स लाइक दैट। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए या फिर ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आए तो आपको उसे कंट्रोल करना सीखना है। ओके, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके इंट्यूशंस, आपका ये जो सोल का आवाज़ है वो दब जाता है, बिकॉज आपका माइंड आपको दूसरे आवाज़ों में कंफ्यूज रखता है। सो यू नीड टू लर्न कैसे अपने दिमाग के वॉइस को बंद रखें। तो वो कैसे कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको ट्राई करना विद इन 1 मिनट। 1 मिनट मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, बट स्टार्टिंग के लिए उतना ही काफ़ी है। विद इन 1 मिनट उसको अपने दिमाग से हटा दो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, दूसरी जगह कर दो, एंड ट्राई टू थिंक न्यूट्रल थॉट्स। पहले हम हमेशा अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं तो स्पेशली ऐसी थी ना स्कूल टाइम में कि मुझे बहुत एक्सेसिव ओवर थिंकिंग होती थी, एंड मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता था मेरे से मेरे थॉट्स। एक बार कोई नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हो जाए बस वो कंटिन्यू होता था, फिर वो स्पाइरल हो जाता था, एंड फिर मुझे एंग्जाइटी एंड टेंशन सब कुछ होने लगता था। बट देन आई गॉट टू नो कि किसी थॉट को अगर विद इन 30 सेकेंड्स उसको हटा दे तो वो हम पे हावी नहीं होता है, ठीक है। तो आई विल गिव यू द सेम सजेशन। मैं तो 1 मिनट बोल रही हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ 30 सेकेंड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उसको हटाओ, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, कोई फ़ोन देखने लगो, किसी और से बात करने लगो, जो करना है करो, बट उस टाइम उस खुद को उस थॉट से निकालो। तो धीरे धीरे ना आपके माइंड को आदत पड़ जाएगा। आप देखोगे कि एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, है ना, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। तो विद टाइम आप देखोगे कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट या फिर जैसे ही कोई दिमाग का थॉट आपके पास आ रहा है तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये मेरे दिमाग का सोच है, ये मेरा इंट्यूशन नहीं है। ओके, अभी जैसे मैं आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या कौन सा मेरा इंट्यूशन है एंड कौन सा मेरा डर है, कौन सा मेरा दिमाग का थॉट है एंड कौन सा डिवाइनली गाइडेड वर्ड्स है। ओके, यू विल बी एबल टू रीच एट दैट प्लेस अगर आप अभी से ये चीज़ प्रैक्टिस कर पाओ। नेक्स्ट आई फील कि आपको अपने वाइब्रेशंस हाई रखने हैं। आपके वाइब्रेशंस या तो खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर दूसरों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से बीच बीच में डाउन हो जाता है, या फिर काफ़ी टाइम्स डाउन ही रहता है दैन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी। ओके, तो खुद के लाइफ को फिल्टर आउट करो, वो कैसे लोग हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो लोग नेगेटिव है आपके लाइफ में उनको ट्राई करो कि खुद से थोड़ा सा दूर रखने का। ओके, उनसे डेली बात मत करो, डेली घुलो मिलो नहीं। ट्राई टू अवॉइड सच पीपल, ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस। अगर कोई अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर कर रहा है ना, ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल, बट ट्राई कि हाँ थोड़ा सा सुन के उसे अवॉइड कर दो एंड दूर हो जाओ, बिकॉज लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो जिस वजह से आपके बाकी इंट्यूटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है आपको। तो मेक श्योर यू डू इट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको दूसरों की नज़र भी लगती है,
तो प्लीज़ कुछ ऐसे एम्यूलेट्स या स्टोन्स पहन लेना या क्रिस्टल्स पहन लेना जिससे आप दूसरों के नज़र से बचे रहो. एमेथिस्ट इज़ अ वेरी गुड स्टोन, सॉरी क्रिस्टल, जिससे हमें दूसरों की नज़र नहीं लगती है. यू कैन यूज सॉल्ट बाथ एज वेल. नहाने के टाइम पे सॉल्ट खुद पे छिड़क के फिर नहाना, तो उससे भी जो नज़र होता है वो हट जाता है. एंड आई एम फीलिंग कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन का चीज़ आप प्रैक्टिस करो, या फिर अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसको कम कर दो, बिकॉज शॉर्ट थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू अ लॉट. जैसे रील्स देखना हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स देखना हो गया, ओके, दैट इज डिक्रीजिंग योर अटेंशन स्पैन अ लॉट. तो या फिर मल्टीटास्किंग अगर आपको आदत है गाना सुनते सुनते पढ़ाई करने का, बंद करो वो चीज़. अगर आपको आदत है खाने का, कुछ देखते देखते, बंद करो वो चीज़. फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. अगर आप वैसा करोगे ना तो यू विल सी कि आपका ब्रेन बहुत ईजिली पिकअप कर पाएगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा पाएगा एंड ईजिली पिकअप कर पाएगा इंट्यूशन के चीज़ों को. ओके, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू. ओके, सो आई गेस इतनी मैसेजेस है आपके लिए. ग्रुप नंबर 1, अगर रीडिंग पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट इन योर साइकिक जर्नी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि वो क्या साइकिक पावर्स है जो आप इस जन्म में अनलॉक कर सकते हो. ऑल्सो प्लीज टेक ऑल दोज मैसेजेस जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो. उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो आपसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, मुझे ये कार्ड शफल करने का फील हो रहा है, सो आई विल स्टार्ट विद देम. ग्रुप 2, psychic powers. Great. You are meant to be a psychic, like you are meant to practice some kind of spirituality on a daily basis. आप ऐसे लोग हो ना जो सिर्फ इस जन्म नहीं, पास्ट कई जन्मों में यू हैव बिन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसर. आप कुछ ना कुछ टाइप का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे. कुछ लोग कुछ ना कुछ टाइप के साधक थे, कुछ लोग विकन्स हो सकते हो, कुछ लोग तंत्र में थे, कुछ लोग योगा में थे. ओके, तो ये पास्ट लाइफ की बहुत सी ऐसी अक्यूमुलेटेड नॉलेज आप में है एंड यू आर मेंट टू बी समवन जो कि इन पास्ट लाइफ के पावर्स को इस जन्म में भी कुछ ना कुछ रूप में यूज करे टू हेल्प अदर्स एज वेल एज टू हेल्प योर ओन सेल्फ. ओके, क्वाइट पॉसिबल है कि आप में से बहुत लोग या तो एनर्जी वर्कर्स हो या फिर टैरो रीडर्स हो, या फिर आप में से कुछ लोग, आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सकती हैं सपने के थ्रू. आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर आप ये सब चीज़ें डेवलप करो ना, अगर आप अपने इस साइड को डेवलप करो, यू कैन बी समवन हु इज वेरी मच साइकिक. मतलब आप घर में, किसी घर में घुसोगे एंड सोचो उस घर में भूत है, यू विल बी एबल टू सी द घोस्ट और यू विल बी एबल टू सेंस द घोस्ट. उतना ज़्यादा एकदम मेन स्ट्रीम आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो आपका समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या फिर साइकिक वो हो सकता है इफ़ यू वॉन्ट इट. ओके, हम बाद में देखेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग में देखेंगे कि कैसे इन पावर्स को डेवलप कर सके, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी ये पावर्स है तो इन्हें कैसे बढ़ा सके. बट अभी के लिए आई जस्ट सी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप में डेवलप हो सकती हैं. ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, ओके, यू विल बी एबल टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ अदर थिंग्स. जैसे मैंने बोला कि किसी घर में घुसोगे, उधर अगर कुछ नेगेटिव एंटिटी है या फिर अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कभी कभी लोगों का ही ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि उनके लाइफ में उनके खुद के ऑरा की वजह से गड़बड़ चलने लगती है. तो यू विल बी एबल टू सेंस इट. यू विल बी एबल टू सेंस एनिमल्स एज वेल. एनिमल्स का क्या इमोशन है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आई फील एनिमल्स वो आपके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे इफ यू वांट टू, है ना. यू विल सी कि जैसे लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई देती हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन थ्रू द एंजल्स. एंजल्स अगर कुछ बताना चाहते हो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे एंजल नंबर्स दिखाते हैं. फॉर यू आई फील कि आपके कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे एंड दे विल बी हेल्पिंग यू अलॉट विथ योर लाइफ एज वेल एज विथ अदर्स लाइफ. तो वो कौन से एनिमल हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो. कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों को जैसे स्पाइडर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है. तो आई फील कि आपको उस स्पिरिट एनिमल के एनर्जी के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट कौन है आपके स्पिरिट एनिमल
एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एनिमल्स विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू थ्रू सम वे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कुछ पेट है, आप देखोगे कि उनका एक सर्टन बिहेवियर हो जाता होगा आपके टूवर्ड्स. अगर आपके साथ कुछ खराब होने वाला है या फिर अगर कुछ अच्छा भी होने वाला है, उनका कुछ एक सर्टन बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ओके, तो यू विल बी एबल, यू आर सपोज टू बी समवन हु विल बी एबल टू रीड एनिमल्स और कम्युनिकेट टू देम और अंडरस्टैंड कि वो क्या आपसे कहना चाहते हो. कि तो एनिमल कम्युनिकेशन, स्पिरिट एनिमल कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट. दूसरी चीज़, आई एम फीलिंग सम फॉर्म ऑफ डिविनिटी, सम फॉर्म ऑफ डिविनेशन आपका आ रहा है. जैसे टैरो रीडिंग हो गया, या फिर यू कैन बी समवन जो कि टी लीफ रीडिंग करते हों, या कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग, वो भी एक होता है फॉर्म ऑफ डिविनेशन. आप लोग वो कर सकते हो. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है बोन डिविनेशन. ओके, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग डिविनेशन थिंग्स जो कि आप प्रैक्टिस अगर चाहो तो आप कर सकते हो. वेरी हाईली साइकिक पीपल, आप में से कुछ लोग को हो सकता है कि आइडिया ना हो अपने इस साइड का, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ पर्पस में चूज किया है कि मुझे इस जन्म में नॉर्मल वे ऑफ लाइफ भी जीना है. आपके पास्ट लाइफ्स हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड थे, बट इस जन्म में आपने सोचा कि नहीं, मुझे इस जन्म में या तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मुझे नॉर्मल लाइफ भी जीना है, या फिर टोटली मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीना है. इसीलिए या तो ये सब पावर्स अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, या फिर इट लाइक अननोइंगली आपने इस चीज़ को रोक के रखा है अभी तक. ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप दीज यू कैन. ओके, कैसे करोगे हम बाद में देखेंगे उसको, राइट. आई एम फीलिंग कि आप ऐसे इंसान हो ना जो कि जिनको मैसेजेस अपने सपनों के थ्रू मिलेगा, या फिर अगर आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में जाओ, मेडिटेटिव स्टेट में जाओ, तो आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी या फिर जो जो चीज़ें फील होंगी उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, तो इफ़ यू जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स एंड आप अपने आप को सेक्ल्यूट करो एंड मेडिटेट करो थोड़ा सा, या फिर खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, तो यू विल सी कि आप अपने इनर सेल्फ को अगर पूछोगे ना कि प्लीज़ लेट मी नो कि इस चीज़ का आंसर क्या है, तो आपको साफ साफ आंसर सुनाई देंगी. दिखाई भी दे सकती हैं कुछ लोगों को कि विजन के थ्रू आपको दिखाई दे. ओके, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि मेडिटेटिव स्टेट के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेंगी, आपको नींद में बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेंगी. सो ट्राई टू यूज़ इट अप. मे बी ये चीज़ डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगे, I'm so sorry, but you will see कि विथ टाइम ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इफ़ यू प्रैक्टिस इट. जैसे सोने से पहले अगर आपको कुछ अपने लाइफ से लेके क्वेश्चन है, प्लीज़ प्रे टू योर हायर सेल्फ कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो. ओके, तो आप देखोगे कि नींद से उठने के बाद में भी, आज नहीं बट आज आपने क्वेश्चन पूछा है, मे बी 3 दिन बाद आपको उसका आंसर मिलेगा. आपको अपने आप ही दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे करके डील करना है. ओके, सो यूज़ दैट थिंग. I'm also feeling spirit communication. That is also one of your psychic powers. तो spirit communication, दूसरा spirit से communicate करना. आपको ना प्लीज़ डरना नहीं, कुछ लोग डर सकते हो उस चीज़ से, बट आई डू फील कि ओनली इफ़ यू अलाउ इट तभी जाके, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट ओनली इफ़ यू अलाउ इट. कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाती है अदर रेल्म्स को लेके, क्यूरियोसिटी हो जाती है घोस्ट वगैरह में. सो ओनली इफ़ यू अलाउ इट you will be able to talk to spirits or communicate to them through some way. ओके, या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पिरिट से बात कर पाती हूँ इफ़ आई ट्राई टू मेडिटेट ऑन दैट पर्सन, बट ऑब्वियसली मैं अच्छे स्पिरिट से ही वो करती हूँ, मैं नेगेटिव स्पिरिट से कभी बात नहीं करती हूँ. ओके, उन्हें जाने देती हूँ, गुजरने देती हूँ मैं. तो अगर आप चाहो तो यू कैन डेवलप दैट पावर कि जिसमें आप विलिंगली किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट कर पाओ, उनसे आंसर्स ले पाओ. क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं जब पर्सनल रीडिंग्स करती थी ना, तब ऐसा होता था कि किसी ने अनटाइमली किसी को खो दिया है एंड दे वांट आंसर्स, तो मैं कम्युनिकेट करती थी एंड मैं उनको आंसर्स देती थी कुछ कुछ. ओके, तो मेरा तो बहुत सटल था, बट आपके लिए मैं आई फील कि आप स्ट्रांगली लाइक वन टू वन कैसे बोलूँ, मेरा भी 1-to-1 कम्युनिकेशन ही था, बट आई एम फीलिंग कि मैं जैसे कभी स्पिरिट्स को देख नहीं पाती हूँ, बट आपके लिए यू विल बी एबल टू सी दम एज वेल अगर आप चाहो तो. उतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे सामने बैठ के किसी से बात करो. ओके, मैं क्लियरवॉयंट नहीं हूँ, मेरी आंखें उतनी डेवलप नहीं है, बट मेरी फीलिंग्स एंड मेरे ईयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप है. बट आपके लिए आई एम सीइंग कि आपके आंखों में साइकिक पावर्स आएंगी.
कि इफ़ यू वांट टू, है ना, एंड डायरेक्टली वैसे देख के कम्युनिकेशन आप चाहो तो आप कर सकते हो ये चीज़। ओके, बट हाँ डेफिनेटली अगर आपको बातें नहीं करनी है देन इट्स टोटली अप टू यू। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करता है यूनिवर्स, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। लाइन नंबर 2, आप मेरी सोल फैमिली हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डार्क साइड टू योर साइकिक पावर्स। आपका एनर्जी इतना हाई है ना कि आप नेगेटिव रेल में ब्राइटली शाइन करते हो, जिस वजह से काफ़ी सारी नेगेटिव स्पिरिट्स आपके पीछे पड़ी रहती है। हाँ, जस्ट बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, इसीलिए हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता तक नहीं चलता होगा, बट कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ ना कुछ स्पूकी, या फिर अगर अभी तक नहीं किया है वेल एंड गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज आपका प्रोटेक्शन उतना ही स्ट्रांग है। बट नो दैट कि नेगेटिव एंटिटीज दे कैन सी यू, दे कैन सी योर ऑरा, दे कैन सेंस योर ऑरा, एंड जैसे मॉथ्स अट्रैक्टेड होते हैं ना लाइट के टूवर्ड्स, वैसे ही ये नेगेटिव एंटिटीज आप तक अट्रैक्टेड होती है बिकॉज यू हैव सच हाई एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, दे फील कि आप उन्हें बचा सकते हो, दे फील कि आप उन्हें देख सकते हो, दे फील कि हाँ इसके पास मेरे लिए कुछ सोल्यूशंस होगा। ओके, दैट इज द रीजन दे गेट अट्रैक्टेड टू यू। ऐसा नहीं कि आपको हार्म करने के लिए, बट दे फील कि this person is someone who can sense me. Okay, that will be a different feeling for them. So negative entities do get attracted towards you. अगर आपको अचानक से कभी कभी एनर्जी डाउन लगे ना, या फिर मन खराब लगे, या फिर मूड खराब लगे, अचानक से कुछ भी नहीं है एंड अचानक से ऐसा फील हो रहा है, नो दैट कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव स्पिरिट है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस उनका ऑरा डाउन है, जिस वजह से दे आर टेकिंग अप योर ऑरा एंड जिस वजह से आपको डाउन फील हो रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या साइकिक पावर्स हैं आप में। ग्रुप नंबर 2, यू आर इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, प्लीज डिविनिटी में आ जाओ यार। आप में से बहुत लोग जो लोग मंडेन लाइफ जी रहे हो ना, कुछ जॉब कर रहे हो एंड ऑल दैट, प्लीज प्लीज ट्राई टू टेक अप स्पिरिचुअलिटी, डीप डार्क स्पिरिचुअलिटी एज वन ऑफ योर लाइफ पाथ्स एज वेल। भले ही उसको प्रोफेशनली लो ना लो, but try to practice it because you are meant to be someone who can reach the heights of Eden, Lauren Warren. I'm seriously telling it. Conjuring movies के बारे में तो सुना होगा ना आपने, कितने फेमस साइकिक्स थे वो लोग, कितने फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे एडन लोरेन वॉरेन, एंड दे आर माई आइडल। तो आप उनके लेवल के हाईली साइकिक पीपल हो सकते हो। ओके, हर चीज़ जिसे पता हो, हर चीज़ जो जानता हो, हर चीज़ का सोल्यूशन जिसे पता है, जो नेगेटिव एंटिटी को कमांड कर सके कि तू जा यहाँ से, एंड वो आपके डर से चला जाएगा। यू आर मेंट टू बी दैट पावरफुल पर्सनैलिटी बिकॉज आपके पास्ट लाइफ्स में आपने इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, काफ़ी ज़्यादा तपस्या की है। ओके, तो यू आर मच मोर पावरफुल देन मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एंटिटीज आउट देयर। तो यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग, आप बहुत पावरफुल हो सकता है कि आपका सोल ह्यूमन का ना हो सकता है यू आर फ्रॉम सम अदर डिमेंशन, है ना, स्टार सीड्स का सोल हो सकता है आप में। तो यू आर समवन जो कि बहुत पावरफुल है, एंड आप अगर इस चीज़ को सही से एग्जीक्यूट करो ना, तो यू कैन बी समवन हु इज लाइक who will be able to help a lot many people, lakhs and lakhs of people with their life, even खुद का भी, obviously खुद का भी। okay. आप में से बहुत लोग को ये अनबिलीवेबल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको अभी इससे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है ना, 10 साल रुक जाओ। ओके, राइट, अब देखते हैं कि अगर आप चाहो तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एंड डेवलप कर सकते हो। ओके, आई फील ये विथ टाइम खुद ब खुद ही डेवलप होगा। आपके बीच बीच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती रहेंगी एंड ये पावर्स धीरे धीरे अनलॉक होती रहेंगी। एंड इफ़ यू डू नॉट वांटेड, कि अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, देन बस यूनिवर्स को कमांड करना, अपने हायर सेल्फ को कमांड करना कि मुझे नहीं चाहिए साइकिक पावर्स,
प्लीज़ बंद कर दो, मेरे लिए बहुत हो गया, मुझे इस लाइफ में नहीं जाना, इस लाइन में, प्लीज़ टेक इट अवे एंड नो दैट कि यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा, आपका हायर सेल्फ आपकी बात सुनेगा एंड जो आपका मिशन है इस लाइफ का साइकिक पावर्स को लेके, उस चीज़ को वो रोक के नेक्स्ट जन्म में कर देगा। ओके, सो इट वोंट अफेक्ट यू इन एनी नेगेटिव मैनर। ओके, तो ये चीज़ आप करना अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए साइकिक पावर्स, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। कुछ लोगों का 40 ईयर्स में होगा, कुछ लोगों का 50 ईयर्स में होगा, कुछ लोगों का व्हेन यू आर इन योर 20s, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम में एंड धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम ये अपने आप से डेवलप होगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ना कुछ ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। बस हाँ, आपको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। आपको अगर इसको डेवलप करना है ना, देन आप यूनिवर्स को बोलो कि प्लीज़ शो मी द वे कि मैं इसको कैसे और डेवलप करूँ, कैसे और इसको फुल्ली मैं एग्जीक्यूट करूँ। तो आप देखोगे कि थ्रू वीडियोज़ एंड थ्रू ऑडियोज़ आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगी। आपको इंटरनेट में अचानक से आर्टिकल्स ऐसे दिखने लगेंगे विच विल हेल्प यू विद डेवलपिंग योर साइकिक पावर्स एंड विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी है द डिसीजन इज टोटली योर्स। आपको इसे डेवलप करना है तो यूनिवर्स से मांगो, प्रे करो, खुद के हायर सेल्फ से मांगो, प्रे करो एंड दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो भी यूनिवर्स को बोलो, अपने हायर सेल्फ को बोलो एंड देन एंड देयर दे विल स्टॉप इट। ओके, एनी हाउ यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, ऑलवेज बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इसलिए इससे डरना नहीं है कि मेरे पावर्स इतने ज़्यादा हैं, मैं क्या करूँ, या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ मेरे को देख पाते हैं, मैं क्या करूँ। ओके, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। नो दैट सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यूनिवर्स है, तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, राइट? एंड यू आर यूनिवर्स चाइल्ड। ठीक है, सो आई गेस इतना है आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। एंड अगर रीडिंग रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटिफुल सी एंड डीप वाली एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि वो क्या साइकिक पावर्स हैं जो आप अनलॉक करना मतलब आप में पोटेंशियल है इस जन्म में अनलॉक करने का। एंड सिंस ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हूँ, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो आपसे बिल्कुल रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है। ओके, एंड ऑल्सो नो दैट कि ये रीडिंग ना कुछ कुछ लोगों के लिए मे बी अभी सही नहीं हो, बट मे बी ये फ्यूचर के पावर्स हैं जो फ्यूचर में आपके अनलॉक हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 3, वो क्या साइकिक पावर्स हैं? ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ साइकिक पावर जो फर्स्ट वाला चीज है, बट इट्स अ डिवाइन पावर इंडीड। ओके, जो पहली चीज मुझे फील हो रही है ना ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि आप अपने ब्यूटी से या फिर आप अपने करिश्मा से या फिर आप अपने पर्सनालिटी से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके, आप में वो एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। तो अगर अभी वो नहीं है देन ट्रस्ट मी, ये फ्यूचर में ज़रूर होगा। ओके, बिकॉज यू आर समवन जिसको देख के या फिर जिसके एक्शंस के थ्रू या फिर जिसके माइंड के थ्रू या फिर जिसके काम के थ्रू लोग इंस्पायर हो। सो यू आर समवन हु इज सपोज टू बी इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल। सो वैसा वाला, जैसे लीडरशिप, लीडर्स को हम लोग देखते हैं, आइडल्स को हम लोग देखते हैं, सेलिब्रिटीज को हम लोग देखते हैं, सिंगर्स को देखते हैं एंड वी फील इंस्पायर्ड। स्पोर्ट्समैन को देख के वी फील इंस्पायर्ड। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में उनके जर्नी को देख के वी फील इंस्पायर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर मेंट टू बी समवन हु इज सपोज टू इंस्पायर अ लॉट मेनी अदर पीपल। ठीक है, तो ये आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सुपर पावर है जो कि आप इस लाइफ में अनलॉक ज़रूर करोगे। ओके, राइट, वो फर्स्ट चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी तक मुझे जितने वाइब्स आ रहे हैं ना, मुझे फील हो रहा है कि शायद से उतनी चीज़ें नहीं हैं जो आपके थर्ड आई से रिलेटेड हो, बट देयर आर सर्टनली ऐसे पावर्स आप में हैं या फिर होंगे फ्यूचर में जो कि विच इज इक्वल टू अ सुपर पावर। ओके, तो इट माइट नॉट बी अ साइकिक पावर, है ना, बट इट इज अ सुपर पावर। ओके, तो पहली चीज जो थी वो ये थी लोगों को इन्फ्लुएंस करना एंड आज के ज़माने में इट इज कंसिडर टू बी अ वेरी बिग सुपर पावर। क्योंकि आप देखते हो
कि हम खुद कितना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, है ना. They do influence a lot of people and change people's lives, and you are meant to be someone like that. आप अपने नॉर्मल लाइफ से ही you are meant to be someone very great. ग्रुप नंबर 3, मैं इस रीडिंग में कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, एंड आई नो कि ये रीडिंग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मे बी आपको ये पसंद ना आए, बट ट्रस्ट मी, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ नॉट मेंट टू बी अ साइकिक. आप साइकिक बनने के लिए इस जन्म में नहीं आए हो, बट आपका जो सुपर पावर है वो ये है कि यू आर मेंट टू बी समवन वेरी बिग. तो अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, यू विल बी अ वेरी बिग बिजनेसमैन. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, यू विल बी अ वेरी बिग डॉक्टर. तो आपको जो भी चाहिए, यू आर मेंट टू बी वेरी बिग इन इट. आप बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए इस दुनिया में आए हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, आप में पैसा भर के होगा. ओके, यू आर मेंट टू एंजॉय मटेरियलिस्टिक लाइफ इन दिस लाइफ टाइम. तो यू आर मेंट टू डू ऑल दोज थिंग्स. इस जन्म में आप उसी के लिए आए हो. तो अपने सपनों को छोटा मत समझो, एंड ना ही छोटे सपने देखो. यू आर बीइंग कॉल्ड अप कि प्लीज आप बड़े सपने देखो, तभी जाके आपके सपने बहुत बड़े होके पूरे होंगे. जैसे सोचो एक्टर्स के कितने बड़े सपने वो देखते हैं, इसीलिए उनका वो सपना पूरा हो पाता है. तो खुद को कम मत समझो, एंड खुद के सपने छोटे करके मत देखो. यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट. यू आर मेंट टू बी समवन जिसको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलेगा. पैसा तो भर के मिलेगा ही, सक्सेस तो भर के मिलेगा ही, एंड नेम एंड फेम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा. अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है, देन जस्ट वेट फॉर 3 years, बिकॉज 3 years में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. 3 to 5 years, मुझे कुछ लोगों का 5 years फील हो रहा है, ओके, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे 3 years लग रहा है. तो यू विल सी कि आपका लाइफ मतलब ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, एंड मिरेकल्स हैपन हो रही है. मिरेकल्स हो रही है आपके लाइफ में आने वाले इन 3 सालों में, कि आपकी लाइफ पलट के रख देगी वो. ओके, ये चीज़ आपके लिए आ रहा है. रेस्ट मैं फिर भी आई विल ट्राई टू डाइव इन कि वो क्या साइकिक पावर्स हैं जो कि आप अनलॉक कर सकते हो इस जन्म में. ओके, प्लीज गाइड्स, डिसअपॉइंट नहीं करना है किसी को, प्लीज लेट मी नो. Once again, it is not a psychic power, but then again, it is yet another kind of power. वो ये है कि आप अपने क्रिएशन से लोगों को हील करने के लिए आए हो. Okay, that creation might be love, that creation might be art. Okay, तो आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हो, आप अपने क्रिएशन से लोगों को खुशी देने के लिए आए हो. तो you can have a side. You can have a side जो कि या तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में खुद को दिखाता है. बहुत लोगों का ना मुझे ब्यूटी फील हो रहा है. ओके, बिकॉज ब्यूटी इज अ काइंड ऑफ पावर, इट इज अ काइंड ऑफ सुपर पावर, क्योंकि सब लोग बॉर्न ब्यूटिफुल नहीं होते हैं. सो इफ यू आर बॉर्न ब्यूटिफुल, इफ यू हैव फीचर्स विच आर अट्रैक्टिंग, वेरी अट्रैक्टिंग, तो नो दैट कि आप उसके थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आए हो. लोगों को जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, भले ही वो सुंदर आर्ट क्यों ना हो. some people get drawn towards good art, some people get drawn towards good movies, some people get drawn towards good looking people. ठीक है, तो be it in any form, आप अपने क्रिएटिविटी एंड अपने खुद के ब्यूटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आए हो इस जन्म में. ओके, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो उस चीज़ को छुपने मत देना. अगर आप में कोई क्रिएटिव साइड है, देन डू प्रैक्टिस दैट रेगुलरली. या फिर अगर आपको खुद को वेल मेंटेन रखना पसंद है, या फिर अगर टिकटॉक्स में या फिर यूट्यूब में वीडियोस डालना पसंद है, फेसबुक पे वीडियोस डालना पसंद है, देन प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट, बिकॉज उन सब क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू एंड अपने खुद के विजुअल्स के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए आए हो. ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रीडिंग ऐसे जाएगा यार. आई एम सो सॉरी अगर आपको डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, बट मुझे काइंड ऑफ खुशी फील हो रही है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आप इतने बड़े बनने के लिए आए हो यार इस दुनिया में. तो इफ इन सम वे आई एम एबल टू लेट यू नो दिस थिंग, तो आई विल बी रियली हैप्पी. ओके, आई फील आपको आसपास के लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए, बिकॉज पीपल दे आर सो जेलस ऑफ यू. आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं आपसे, एंड दे आर फेक, मोस्ट ऑफ देम आर फेक. अगर वो आपसे अच्छा बिहेव करने का कोशिश कर रहे हैं, देन नो दैट कि उस अच्छाई के पीछे उनके कुछ ना कुछ मोटिव्स हैं. आप उन्हें कुछ ना कुछ देते ज़रूर हो, या तो
आप उन्हें एडवाइसेस देते हो या फिर हेल्प करते हो उनकी, जिस वजह से दे फील कि नहीं इससे अच्छे से बात करूँगा तभी जाके मतलब मेरा बेनिफिट होगा ना, ओके, या फिर फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा, इसीलिए वो आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, मैं वो उठा लूँ। ओके, सो यू नीड टू बी बिवेयर ऑफ पीपल। आपके आसपास बहुत सारे फेक लोग हैं, ठीक है, तो किसी को भी इजीली ट्रस्ट मत करना, किसी को भी इजीली ट्रस्ट मत करना, किसी को भी इजीली कुछ चीज़ मत देना। अगर सोचो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो एंड लोग बोलते हैं कि यार मेरे को तेरी पेंसिल दे देना, या फिर मेरे को तेरा एक ड्राइंग दे दे, मैं उसे देख के ऐसे ही प्रैक्टिस करूंगा, नो दैट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो चोरी कर ले उसको एंड खुद के नाम से वो कहीं और पे वो दिखा दे वो ड्राइंग, ओके। तो ऐसा टाइप का धोखा मिलने के चांसेस हैं आपको, ऐसे टाइप के धोखे। तो मेक श्योर कि यू डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। बाकी मैं लास्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगी कि कुछ साइकिक पावर्स हैं कि नहीं। एक और कार्ड गिर गया। नहीं, साइकिक पावर्स, आई एम रियली सॉरी, बट इस जन्म में you are not meant to have a psychic power, but you are meant to be a very healing person, obviously। आप देखो ना कितनी हीलिंग वाइब्स है इस रीडिंग में। यू आर समवन जो दूसरों को नर्चर करे, दूसरों को हील करे, दूसरों को इंस्पायर करे, दूसरों को मोटिवेट करे थ्रू योर ओन लाइफ जर्नी, थ्रू योर ओन क्रिएशन, थ्रू योर ओन आर्ट, थ्रू योर ओन माइंड, ओके, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, थ्रू योर ओन ब्यूटी, ओके। तो इन सब चीज़ों से आप दूसरों को हील एंड इंस्पायर करने के लिए इस जन्म में आए हो, ग्रुप नंबर 3, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड विच इज़ अ रेयर थिंग इन इटसेल्फ, ओके। तो अपने उस साइड पे आप ध्यान दो, अपने इस पावर पे आप ध्यान दो, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर, ओके, नॉट एवरीवन, बहुत कम, ओके, द चोजन वंस, डेफिनेटली, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको रीडिंग डिसअपॉइंटेड लगी हो देन आई एम सो सॉरी, बट मैं कुछ फेक बना के नहीं बोल सकती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो मेरे को चैनल होता है, जो चीज़ें, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट। एंड अगर रीडिंग पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।